नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जितने ही मौज से ये खा रहे हैं उतने ही मौज से आज हम लोग खाने के बारे में पढ़ेंगे। खाने के बारे में क्या पढ़ना है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम लोग आज क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरुआत करें दोस्तों। और हम लोग बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। उसमें आपको जो भी चीजें मिलती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको कवर करेंगे और सारा आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होगा। जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है दोस्तों, वो ये है कि किस प्रकार से हमारे भोजन अलग अलग कहाँ कहाँ से आते हैं, उनका रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी तरीके से स्टाइल में। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं क्या चीजें आपको पढ़नी होती है क्लास 6 के एनसीईआरटी में। आप बहुत बारी परेशान होते हैं कि आपको नहीं मिल पा रहा है मैटर, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर जो है आपका क्लास 6 का, वो है भोजन, यह कहाँ से आता है, फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ठीक है, तो आपको पता है कि भोजन कहाँ से आता है। ऐसा तो है नहीं कि वो आसमान से आएगा, आपको पता है कि वो किसी न किसी सोर्स से आएगा। ज्यादातर जो भी भोजन होता है वो कहाँ से आते हैं, प्लांट सोर्स से आते हैं, पौधों से आते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग जब नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो हम बहुत सारे जानवरों को भी खा जाते हैं, तो हमें हमारे पास वो भी शक्ति हमें मिली हुई है। खैर, ये सब अपनी अपनी बातें हैं, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए आपके दोस्त ने आज क्या खाया था और आपने किस प्रकार का आहार लिया था। ये सही है कि हम अलग अलग समय पे अलग अलग आहार लेते हैं, यानी कि हम अलग अलग टाइम पे हमारा जो फूड होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसके लिए कच्ची सामग्री लगती है। कोई भी फूड आइटम अगर हम खाते हैं तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी कैसे बनता है, आटा और जो है जल से बनता है, यानी कि वाटर से बनता है। और दाल की बात करें तो दाल में क्या होता है, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, ये सारी डाल के बनाते हैं। तो फूड आइटम जो है हमारा वो दाल है, जो हमारा रॉ फॉर्म है, यानी कि जिसको हम यूज कर रहे हैं वो हमारा दाल है और रोटी और चपाती है। तो अब ये बन कैसे रहा है, रॉ फॉर्म, उसका इंग्रेडिएंट में क्या क्या है वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो हम खा रहे हैं वो हम लोग को डायरेक्ट रोटी चपाती मिल रही है। रॉ फॉर्म क्या है उसका, कि हम उसको पानी में मिलाएं तब वो आपका बन रहा है। तो यहाँ पे यही बात है, जो भी चीज हम बनाते हैं उसके लिए हमें किसी न किसी इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है उसके अंदर के संघटक, यानी कि उसमें हम क्या चीज मिला रहे हैं। ठीक है, अब ये संघटक से हमें क्या इसमें आपको पढ़ना है वो हम देखेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहली चीज, आप बहुत सारे और भी अपने दिमाग में खाद्य पदार्थों को लेके आएंगे, यानी कि आप और भी ऐसे फूड आइटम लेके आएंगे जो आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे वो बन रहा है। तो जैसे हम इडली ले लेते हैं, इडली आपका बहुत ही फेवरेट, बहुत लोगों का फेवरेट होगा, बहुत लोग उसको पसंद एकदम नहीं करते हो, कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जो इडली है, इडली में जो कच्ची सामग्री हम यूज करते हैं वो क्या है आपका, चावल, उड़द की दाल, नमक और जल, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ये सब आया कहाँ से, ये सब प्लांट से आया। ठीक है, तो ये आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेस होते हैं, जैसे कि जो भी साग सब्जियां होती हैं वो हम कहाँ से लाते हैं, पौधे से लाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे उड़द की दाल, इसका भी पौधा होता है, चावल का भी पौधा ही होता है। और बाकी सॉल्ट जो है वो तो मान लीजिए हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं समुद्री जल से या इधर उधर से, पर मैक्सिमम चीजें ऐसी होती है। अब आप हैं नॉन वेजिटेरियन, आप है मांसाहारी, आपको चिकन करी भी बहुत पसंद है। अब आप चिकन करी खाएंगे दोस्तों, तो उसमें कच्ची सामग्री चिकन लगेगा, मसाला लगेगा, तेल घी लगेगा और वाटर लगेगा। चिकन, स्पाइसीज और ऑयल और घी और वाटर, तो ये सब क्या है, आपको ये सब चीजें आपको लेनी पड़ेगी, तब जाकर के चिकन करी बन सकता है। अब पर यहाँ पे एक चीज बदल गई, क्या, चिकन कैसे खाएंगे, मीट या चिकन जो भी आप खाते हैं उसके लिए आपको किसी जंतु को मारना पड़ता है, किसी एनिमल को मारना पड़ता है। ठीक है, बस उसमें एक चीज जो लग रही है, जैसे या तो आप तेल में डाल के बनाइए या तो घी में डाल के बनाइए, वो कहाँ से आ रहा है, पौधों से या जंतु से, कैसे भी आ जा रहा है वो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप क्या आपका सोर्स है, कहाँ से ले रहे हैं। बेसिकली प्लांट और एनिमल दोनों ही चीजें इसकी सोर्स हो गई, पौधे और जंतु दोनों इसका सोर्स हो गया। खीर की बात करते हैं तो अगेन वही है यहाँ पे, मिल्क, राइस और शुगर, मिल्क, राइस और शुगर भी आपका एनिमल और प्लांट से आता है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही दोस्तों, हम बहुत बेसिक से चलेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, हमारे प्लेट पे बहुत सारी चीजें सजी होती हैं, उनका क्या मतलब है, क्या कैसे वो हमें फायदा करेगा, ये सारी चीजों का हमें अंदाजा लगेगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। हम क्या क्या ऐसा है जो कि हम अपने फूड आइटम में प्लांट का कोई पार्ट यूज करते हैं और एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड यूज करते हैं, दोनों चीजें देखेंगे। तो पौधे हमारे खाने का एक बहुत मेन घटक होता है। हम जो भी चीज खाते हैं हम किस पे डिपेंड है, हम प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। और हम बहुत सारी पत्ती वाली सब्जियां खाते हैं, वी ईट मैनी लीवी वेजिटेबल्स, और कभी कभी हम जड़, तना और कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, कभी पौधों के फलों को भोजन के रूप में लेते हैं, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, समटाइम रूट, समटाइम इवन फ्लावर। हैव यू एवर eaten pumpkin flour dipped in the rice paste and fried? बोला गया है कि क्या कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबाकर तलकर पकौड़ी बनाई है? बिल्कुल, खाने की बात आ गई तो आपने पकौड़ी बनाई होगी, खाया होगा। तो दोस्तों, आप ये सारा चीज बताने का क्या मतलब है, चाहे आप पौधे का फ्लावर वाला पार्ट खाइए, चाहे उसकी कली खाइए, चाहे उसका तना खाइए, चाहे उसकी पत्ती खाइए, जैसे भी, चाहे उसका रूट खाइए, आप मसाले मिलाकर सब कुछ, उसमें से कोई भी चीज आप खाने के योग्य हैं, यानी कि आप उसको खा पाते हैं। तो पौधे के जो भाग को आप अपने फूड आइटम के तौर पर यूज कर लेते हैं वो उसका खाने योग्य भाग कहलाता है, एडिबल पार्ट कहलाता है। सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं, जैसे सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट। बोला गया है हम जो सरसों होता है, सरसों के बीज में हमें तेल प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या खा रहे हैं, हम उसका बीज खा रहे हैं, ठीक है। इसकी पत्ती का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो हम सरसों का बीज तो खा ही रहे हैं तेल निकाल करके, उसके अलावा हम उसकी लीव्स जो है उसका भी यूज कर ले रहे हैं, उसका भी हम सब्जी बना लेते हैं। तो उससे हम साग, हरी सब्जी बना लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भाग के बारे में सोच सकते हैं जिसे हम भोजन के रूप में बना सकते हैं? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि केले का आप ऐसा क्या क्या पार्ट है जो खा सकते हैं और आप उसकी सब्जियां भी बना लेते हैं। ये बहुत ही छोटी बात है, आप सभी लोग पढ़े होंगे ये सारी चीजें, आपको कुछ भी इसमें ऐसा नया नहीं है, पर ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके हम लोग स्टार्ट करें तो ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। अब जैसे वही यहाँ पे दिया है, अब जैसे हम लोग बैगन का भरता बना रहे हैं, ठीक है, ब्रिंजल करी बना रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई भी एक चीज, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ये सब चीजें जो है ना वो उसमें बैगन करी में हमें चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, बैंगन का जो पार्ट है, जो हम बैंगन ले रहे हैं वो पौधे का फ्रूट वाला पार्ट है, हमने उसको फल वाले भाग से लिया है, ठीक है। और हम मसाले जो लेते हैं वो भी पौधे का फल वाला भाग होता है, ठीक। मोस्टली मसाले, कुछ ही मसाले ऐसे होते हैं जो हम दूसरा दूसरा पार्ट यूज करते हैं, मोस्टली सब उसके फल वाले भाग होते हैं। या हम यही बात करें इसकी, जो है मिर्ची की बात कर रहे हैं, मिर्च मसाले के रूप में हम जो भी यूज करते हैं, मिर्ची भी आपकी फ्रूट वाला पार्ट ही है। और हम कोई भी चीज का तेल उसमें यूज कर रहे हैं तो हमने क्या लिया है, हमने पौधे का बीज लिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ चीजें और जाननी होगी, जैसे क्या, आप सुबह उठते हैं तो आपके घर में बोला जाता है कि आप जो है अंकुरित चना खाइए, है ना। क्या होता है अंकुरित चना या स्प्राउट्स, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको ये कह दिया कि आप पौधे का कोई भी पार्ट खा सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आप खुद से उसको एक्सपेरिमेंट करें। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस। आप ये काम कभी नहीं करेंगे कि आपको लगता है कि हो सकता है ये खा के देखते हैं मीठा खट्टा है कैसा, नहीं। जब तक आपको कोई चीज प्रमाणित नहीं होती कि खाने योग्य है या नहीं, उसको नहीं खाया जाता है। बहुत सारी चीजें शरीर में जहर के तौर पे भी चली जाती है। मूंग और चने के सूखे बीज अगर आप ले लेते हैं दोस्तों, उसको आप पानी में भिगा देते हैं, ठीक है। पानी में भिगा देंगे, उसके बाद जब आप निकाल देते हैं, गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं, तो क्या होता है, तो आपको दिखता है कि उसपे सफेद सफेद ऐसे निकल गया है कुछ पार्ट। देखिए जैसे यहाँ पे है, चने में भी सफेद सफेद पार्ट निकल गया है, इसमें भी, मूंग में भी सफेद सफेद पार्ट निकल जाता है। तो दोस्तों ये जो सफेद संरचना आपको बाहर निकलती हुई दिखती है ना, बोला गया स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। ये क्या कहलाता है, इसको हम अंकुरित चना या अंकुरित जो है ये पार्ट कहते हैं। हम इसको स्प्राउट के नाम से भी जानते हैं। तो स्प्राउट वही हो गया जब आप पानी में भिगा दे रहे हैं चना या मूंग, उसके बाद उसमें सफेद पार्ट निकल रहा है
उसको बोला जाता है कि वो आपका स्प्राउट है। अब वो दोस्तों जो होता है ना, वो अगर आप खाएंगे ना तो आपके लिए वो बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद होता है। उसमें कुछ ऐसे शुगर होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बोला जाता है सुबह उठ के अंकुरित चना खाया करो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप पानी से निकाल देते हैं, गीले कपड़े से ढककर अगले दिन उन्हें छोड़ देते हैं, तो आप क्या होगा, आप उसको खाने योग्य तो रहेगा, पर अगले दिन एक दिन और तक अगर रख देते हैं तो वो सड़ जाता है। यानी कि अगर आपने आज रात को कुछ भिगोया है तो आप अगले दिन सुबह अगर उसमें वो अंकुरण अंकुरण आ गया है तो आप सुबह उसको खा सकते हैं, ठीक है। 2 दिन तक उसको नहीं रखा जाता है। अब शहद कहाँ से आता है दोस्तों, आपको पता है शहद के लिए मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं, वहां से क्या करती है वो नेक्टर जो है वो जुटा लेती हैं, और फिर ये उस फ्लावर से नेक्टर जो है वो जुटा लेती है और वो वहां पे अपना शहद के रूप में उसको परिवर्तित करती रहती है। क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है, ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक कभी मधु छत्ता छत्ता देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मीठे रस को लेकर के आती हैं और उसे अपने छत्ते में स्टोर करती हैं, और उसके बाद वो उनका क्या करती हैं, शहद बना देती हैं। कुछ साल बाद वो अच्छा खासा शहद में कन्वर्ट हो जाता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसको जब भी यूज करना होता है हम लोग उसको शहद को एज अ भोजन के प्रोडक्ट के तौर पे यूज कर लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों जंतु क्या खाता है। जंतु क्या खाता है दोस्तों, तो आपको पता है कि जंतु कुत्ता बिल्ली गाय भैंस ये लोग किसी न किसी और दूसरे जानवर को खाते हैं, ठीक है। ये किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप बताएंगे, यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा बॉक्स लिखा हुआ है, चूहे क्या चीज खाते हैं, शेर क्या क्या खा लेता है, बाघ क्या क्या खा लेता है, मकड़ी क्या खा लेती है, छिपकली क्या खा लेती है। तो आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा होगा कि ये क्या क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकता। एग्जैक्टली तो आप नहीं बता सकते, पर आपको अंदाजा जरूर होगा कि क्या खा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग केवल प्लांट पे डिपेंड होते हैं, जो खाली पौधे खाते हैं, उनको हम बोलते हैं शाकाहारी, यानी कि हम उन्हें बोलेंगे कि ये क्या है आपके हर्बीवोरस है, ठीक है। हम उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं, जो कि केवल प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। और जो जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हो, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, एनिमल विच ईट अदर एनिमल, उनको क्या कहते हैं, कार्निवोरस, ठीक है। क्या कहेंगे उनको आप, मांसाहारी जंतु कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट खाएगा वो शाकाहारी, जो मांस खाएगा मांसाहारी, कार्निवोरस। क्या आप कुछ ऐसे लोग को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं? तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो कि ईट बोथ प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है, उसे किसके कैटेगरी बना लेंगे आप बोलेंगे कि वो ओमनीवोरस होता है, वो सर्वाहारी होता है। क्लियर है दोस्तों। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, गाय खाली घास खाती है, वो शाकाहारी है। शेर खाली मांस खाता है, वो मांसाहारी है। कौवा, आप जो अपने घर के आसपास कोई भी चीजें रख देते हैं, कोई हरी भरी चीजें या साग सब्जी कुछ भी अगर आप रख देते हैं वो खा लेता है, पर साथ ही साथ कोई अगर जंतु मर गया है तो वहां भी जाके वो खाता है, तो ये सर्वाहारी हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। वी नो दैट देयर आर द मेनी अमंग ऑफ अस who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be grown in our country. हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से किसी भी फूड प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे यही सार था कि हम हमेशा हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, हमेशा हमें खेतों में लगातार काम करता रहना चाहिए, ये सब हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या कीवर्ड्स थे हमारे, तो दोस्तों कीवर्ड्स था हमारा इंग्रेडिएंट यानी कि संघटक का मतलब क्या होता है, संघटक का मतलब होता है यदि आप कोई भी भोजन का प्रोडक्ट या कोई भी भोजन अगर आप खा रहे हैं तो उसमें आपने कच्चे माल के तौर पे क्या यूज किया है। जो भी आप फूड प्रोडक्ट बनाते हैं या जो फूड का कोई भी मतलब आप पूरा प्रॉपर खाना बना रहे हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट बोलते हैं, ठीक है। खाद्य की बात करें दोस्तों, एडिबल की बात करें तो वो पार्ट जो खाने योग्य होता है। खाने योग्य का क्या मतलब होता है, जिसको आप खा सकें, ऐसा ना हो कि आपको कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, आप उसको खा ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम लोग एडिबल कहते हैं। एडिबल पार्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि पौधे के कुछ भाग जैसे पत्ती, फूल,
और जड़ और तना, कोई भी चीज हम पौधे का जो भाग खा सकते हैं वो खाने योग्य भाग यानी कि एडिबल पार्ट कहलाता है। दोस्तों नेक्टर की बात करें तो नेक्टर क्या होता है? नेक्टर जो है ये फ्लावर्स में होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ये फूलों में होता है और उसको लेकर के ही ये एक प्रकार का शुगर होता है और इसको लेकर के ही जो भी मधुमक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं? शहद बनाती है। बात समझ में आ गई आपको? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं शहद बनाने के लिए नेक्टर का यूज होता है। अंकुरित बीज की बात करें दोस्तों तो आप ऐसे समझेंगे स्प्राउट सीड क्या होता है? आपने चना या फिर कोई भी ऐसी चीज जैसे मूंग की दाल, मूंग और चना बहुत ज्यादा ही यही दोनों खाया ही जाता है। तो इसको यदि आपने रात को पानी में भिगो दिया, सुबह उसके ऊपर जैसे इमेजिन करिए कि ये आपका चना है कुछ उस प्रकार का, इसके ऊपर एक पतला सा व्हाइट कलर का रेशे नुमा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये अब बीज आपका अंकुरित हो गया, ये स्प्राउट हो गया। ठीक है, चना और जो मूंग होता है वो बीजी होता है, ये तो आपको पता होगा। शाकाहारी का मतलब होता है, हर्बीवोरस का मतलब जो पौधे खाएं, जो प्लांट खाएं। ठीक है, कार्निवोरस का मतलब होता है दोस्तों जो प्लांट भी खाएं और एनिमल भी खाएं, जो पौधे भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं। सर्वाहारी में क्या हो जाएगा दोस्तों? माफ करिएगा मैंने उल्टा बोल दिया। कार्निवोरस का मतलब होता है, मांसाहारी का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल खाएं, जो केवल क्या करते हैं? जंतुओं को खाते हैं। और ओमनीवोरस का क्या मतलब हो गया? जो दोनों खाते हैं, प्लांट और एनिमल बोथ। ठीक है, प्लांट भी खाएंगे और एनिमल भी। तो इस बात का पूरा सारांश ये निकला कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन की बहुत अधिकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड इट इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। हमारे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का खाना खाया जाता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु है। मेन सोर्स आवर फूड प्लांट और एनिमल, या तो हम एनिमल खाते हैं या तो हम पौधे खाते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हार्बीवोरस। जो केवल जंतुओं को खाते हैं, एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स इज कॉल्ड एज कार्निवोरस। जो केवल जंतु खाएंगे उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु और पादप दूसरे प्राणी दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं, वो ओमनीवोरस कहलाते हैं। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। क्लियर है आपको दोस्तों? तो ह्यूमन किस में आएगा? ह्यूमन ओमनीवोरस में आता है, यानी कि हम लोग, कोई भी इंसान है, अगर कोई जीवित इंसान है तो वो क्या करता है? दोनों चीजें खा सकता है। कुछ लोग केवल प्लांट खाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर्बीवोरस की कैटेगरी में रखे जाएंगे। हाँ, वो शाकाहारी है जरूर, पर वो अक्सर सारे जितने भी आपके मनुष्य होते हैं उनको देखा जाता है कि वो दोनों चीजें खा सकते हैं, तो ह्यूमन ओमनीवोरस की कैटेगरी में आता है। बात समझ में आ गई दोस्तों आपको? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग अपने दूसरे सेशन में जहां पे हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर था, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी थी जो कि हमने बहुत फर्स्ट चैप्टर अभी आज पढ़ा है। कल दोस्तों हम एक ऐसा चैप्टर देखने वाले हैं जो कि आपको पूरा 6, 7 और 8 तीनों में इंक्लूडेड रहेगा। अगर अगर वो उसका छोटा छोटा पार्ट तीनों में रहेगा तो हम उसको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने दूसरे सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं, अगर आप प्रॉपर कमेंट करके रिप्लाई करते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये बहुत बेसिक चीज थी पर आपको इसको देखना जरूरी है क्योंकि यही से हम एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे और ये इसी तरीके से आगे चला जाएगा यदि आप इस पे इसको शेयर कर देते हैं। और जितने भी लोगों को एनसीईआरटी साइंस पढ़ना है तो वो यहाँ पे आके आराम से पढ़ सकते हैं, हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल और मिलते हैं अपने दूसरे सेशन पे। बाय बाय।